जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वोल्केनो क्लासेस में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच हुए संघर्ष में। दोस्तों आज भारत को अजरबैजान के पीएम इल्बावा ने धमकाया है कि अर्मेनिया को दिए इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे अर्मेनिया को बचा नहीं सकता। दोस्तों बात कहाँ की हो रही है, सबसे पहले ये लोकेशन जानना जरूरी है। यहाँ पे लोकेशन के साथ साथ यहाँ के उस देश में रहने वाले लोगों की डेमोग्राफी प्रोफाइल भी जानना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईरान के नॉर्थ में अर्मेनिया और अजरबैजान नामक दो देश हैं। अजरबैजान जो कि मतलब मजबूत कंट्री है, मतलब वहाँ पे नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह, मिनरल्स वगैरह बहुत कुछ पाया जाता है। और अर्मेनिया जो कि एक गरीब राष्ट्र है और शायद यही वजह है कि उसकी चर्चा आज कहीं नहीं हो रही, जबकि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में भी संघर्ष चलता आ रहा है और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। वहां भी मिसाइलें चल रही हैं, वहां भी गोले बरस रहे हैं, लेकिन उसका किसी को ध्यान नहीं है। दोस्तों इसका कारण यही है कि अर्मेनिया के पास पैसा नहीं है। अर्मेनिया जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। अजरबैजान को पूरा समर्थन तुर्की और पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, करते हैं। दोस्तों अर्मेनिया क्रिश्चियनिटी कंट्री होने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि उसके समर्थन में तो यूरोपियन वर्ल्ड और अमेरिका को आ जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें अमेरिका उसी देश की मदद करने आता है जिसके पास पैसा हो, वो हो यूक्रेन हो या फिर ताइवान हो या फिर कोई और अन्य देश हो। दोस्तों पाकिस्तान की मदद भी अमेरिका 1971 युद्ध में इंडिया के साथ इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान की हालत उस समय इंडिया से काफी हद बेहतर थी और उसके पास बहुत सारा पैसा था। दोस्तों अमेरिका कभी भी उस जगह में नहीं जाता है जहां पे जिनके पास कुछ न हो देने के लिए। दोस्तों आज यही हालत अर्मेनिया की है और अर्मेनिया का जो रक्षक कह सकते हैं, उन रक्षकों में से रसिया एक रक्षक है। दोस्तों रसिया वैसे भी तुर्की का भी दोस्त है, लेकिन हाल ही में रसिया ने यह कह दिया है कि हम ये जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हम समझौता कराने गए थे, लेकिन अर्मेनिया इसमें अरंगा डाल रहा है और वो नहीं करना चाहता समझौता। दोस्तों अब बचे कुछ जो भी अर्मेनिया का समर्थक देश है वो इंडिया है और इंडिया इसमें पूरा सहयोग अर्मेनिया को कर रहा है। हमारा जो पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अर्मेनिया को दिया है, जिससे अर्मेनिया अपनी रक्षा कर रहा है। दोस्तों ये नगोर्नो काराबाख क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इसी के कारण यहाँ पे विवाद है। जो आज हमारा मसला पीओके से लगा हुआ है वही मसला यहाँ पे भी है। ये अर्मेनिया का क्षेत्र है और अजरबैजान लगातार इस पे कब्जा करता जा रहा है। दोस्तों अर्मेनिया का बचे रहना हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे एस जयशंकर साहब कुछ 6-7 महीने पहले एक नदर्न कॉरिडोर की बात कर रहे थे जो ईरान से होते हुए मॉस्को तक जाएगा। दोस्तों ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाने के लिए भारत का सीधा रास्ता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है अजरबैजान द्वारा, ये जगह अगर कब्जा कर ली जाती है, तो हमारे लिए साउथ एशिया में जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये अर्मेनिया को बचाने के लिए भारत अपने मिसाइल सिस्टम बेच रहा है और हाल ही में जो कि आज की न्यूज है, न्यूज का टॉपिक भी है कि अजरबैजान ने इंडिया को वार्न किया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उन्होंने बोला है कि ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है ये अटैकिंग वाला मिसाइल है, ये अटैक कर सकता है और अटैक करने के लिए अर्मेनिया के पास एक ही जगह है, वो है अजरबैजान, और अजरबैजान सीधा इसका निशाना बनेगा। दोस्तों वैसे अजरबैजान की आपको हम फितरत बता दें तो ये 370 से लेकर भारत के हर एक आंतरिक मामलों में दखल देने वाला कंट्री है। ये मतलब पाकिस्तान का दोस्त है, तो आप समझ सकते हैं ये हमारा शत्रु ही होगा। दोस्तों जिस प्रकार से यूक्रेन भी इंडिया का किसी तरह साथ नहीं दिया था, उसी तरह अजरबैजान ने भी हमारे हर मुद्दों को इसी तरह दुनिया भर में हाईलाइट होने में तुर्की और पाकिस्तान की मदद की है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक नए अपडेट के साथ फिर कल आएंगे। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, 200-400 व्यूज तो चले जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। दोस्तों आज रिक्वेस्ट है कि आज कम से कम लाइक तो जरूर करके जाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।